एक और कंसर्न है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का ही पर्टिकुलरली हमारे नोटिस में जो लाया है। एक ऑफिशिएटिंग जो लेक्चर थे उन्हें फोर्स्ड रिटायर किया गया और बहुत बड़ी मेजर पेनल्टी से माना जा रहा है। और अभी तक की जो हमारे पास ओपिनियन आया उसमें सिर्फ एक ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कि उन्होंने फंड्स को रिलीज किया, विड्रॉ किया है। तो डीडीओ कंसर्न के पास ड्रॉ और डिसबर्समेंट पावर्स होती है। अब अभी तक जो उनसे हमने बात की है तो कहते हैं कि उन्हें ना तो चार्जशीट किया गया था, ना उनसे कोई एक्सप्लेनेशन मांगी गई थी, उन्हें ओपिनियन जो एक प्रेजेंट करने का था, यानी ही वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू हियर, तो उन्हें उनको सुना ही नहीं गया। तो अगर इस तरह के ऊपर और सीधी मेजर पेनल्टी इंपोज की गई तो हम गवर्नमेंट से इस तरह की रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम कंसर्न टीचर से किसी उस फंड्स को विड्रॉल किया गया, क्या उन फंड्स को मिस यूटिलाइज किया या फंड्स अभी भी स्कूल कंसर्न इंस्टीट्यूशन के पास ही है, उसकी कस्टडी में ही है, तो उसकी पूरी जांच की जाए, उसके ऊपर ही कोई अगर पेनल्टी बनती है तो इंपोज की जाए। और कुछ जगह जो ये इंपोज होती है पेनल्टीज, हम ये भी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। ऐसे भी केसेस हैं इसी डिस्ट्रिक्ट के कि जहां कंसर्न हेड्स ऑफ ऑफिशिएटिंग हेड खुद कन्फेस कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ मैंने वायलेशन की है सीसीएस रूल्स की इन राइटिंग, उसके बावजूद भी उनकी पेनल्टी नहीं इंपोज हो रही, उनको एडिशनल पावर्स दी जा रही है। तो कुछ ऐसे स्कूल्स हैं और कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां आप उसे रिटर्न अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए टीचर्स के साथ। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कुछ विद्यालयों को, जो पहले स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से संबद्ध थे, उन्हें सीबीएसई में डाला है और सीबीएसई से संबद्धता उनकी की है। इस निर्णय का स्कूल प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर स्वागत करता है। बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, लेकिन साथ में हमारी कुछ चिंताएं भी हैं। उस विषय पे लेकर आज जिला सिरमौर के जिला कार्यकारिणी की आम सभा हुई। उसमें कुछ बातें जो हमारे जहन में हैं, जिस बात को लेकर हमें आशंका है, उन सभी मुद्दों को मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। जिसमें सबसे पहले है कि अगर सरकार ने सीबीएसई में कुछ स्कूल डाले हैं तो उसके लिए जो अलग कैडर बनाने की सरकार ने नोटिफिकेशन की है, उसका प्रवक्ता संघ विरोध करता है। क्योंकि अगर अलग कैडर बनेगा तो उससे भविष्य में पदोन्नति एवं स्थानांतरण की दोनों ही जो प्रक्रिया है ये प्रभावित रहेगी। दूसरी बात कि उन विद्यालयों में एक तरफ तो सरकार कुछ पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने जा रही है और दूसरी तरफ हमारे ऐसे प्रवक्ता साथी हैं जिनको कम से कम 20 से 25 साल का अनुभव है और जो लोक सेवा आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयनित होकर के परीक्षा पास करके आए हैं, लंबा अनुभव उनके पास है। समय समय पर वो बहुत सारे जो प्रशिक्षण हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे न्यू पेडागोजी और न्यू टेक्निक्स या नए कौशलों को लेकर के पढ़ाने के होते रहते हैं, उनको भी वो जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन उन शिक्षकों पे भरोसा ना करके सरकार उनका पुनः टेस्ट जो करवाने जा रही है, जो परीक्षा करवाने जा रही है, प्रवक्ता संघ इस बात पे भी विरोध अपना जाहिर करता है। और साथ में सभी लोगों की जो राय हुई कि सरकार अगर चाहती है कि इस तरह की व्यवस्था जो सीबीएसई में वो करने जा रही है, जिसमें वाइस प्रिंसिपल भी होंगे और कुछ वित्तीय प्रावधानों का भी उसमें प्रावधान रखे गए हैं कि कुछ फाइनेंशियल लाभ भी दिए जाएंगे वहाँ कार्य करने वाले अध्यापक साथियों को, तो स्कूल प्रवक्ता संघ जिला सिरमौर ये चाहता है कि इस तरह के जो उप प्रधानाचार्य के पद है वो सभी हिमाचल प्रदेश के जितने भी हमारे विद्यालय हैं, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर सृजित किए जाएं। ऐसा ना हो कि वहाँ पर उप प्रधानाचार्य केवल मात्र उस स्कूल की वरिष्ठता के आधार पर बनाए जाएं, बल्कि पद सृजित किए जाएं और पूरे जो एक वरिष्ठता, पूरे ओवरऑल जो कैडर की वरिष्ठता सूची है, सीनियरिटी लिस्ट है, उसके आधार पर उप प्रधानाचार्य बनाए जाएं। ठीक है, सरकार ने वहाँ पर न्यूनतम कार्यकाल 10 साल किया है, बहुत अच्छा, अधिकतम कार्यकाल 10 साल किया है, लेकिन इसी तरह से न्यूनतम कार्यकाल भी वहां पर जो है कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए, एज इट इज जो पहले से चला रहा है, ताकि अन्य शिक्षकों को भी वहां पे जाने का मौका मिले, पढ़ाने का मौका मिले।
लंबे समय से हमारे कर्मचारियों के वित्तीय लाभ लंबित हैं, चाहे वो हमारे पिछले वेतनमान का बकाया राशि है या महंगाई भत्ते की बकाया राशि या महंगाई भत्ते की किस्तें हैं। तो हम ये भी सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द कर्मचारियों के वित्तीय लाभ के बारे में भी सरकार सोचे और जितना जल्दी हो सके वित्तीय लाभ जारी किए जाएँ।